पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक पुलिस की कार और चोर की कार दोनों बर्फ में फंस जाती है। चोर कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागने लगता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस बाहर निकल के देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि चोर कौन से घर में जाके छुप गया है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन से घर में छुपा होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप पैरों के निशान को देखेंगे तो घर ए के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं, मतलब चोर यहाँ गया होगा और खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। और भी है और महंगा भी, उल्टा कर दो सफर करो, करवा दो सब में झगड़ा, मुँह में रख लो प्राण हरो। इसका सही आंसर है हीरा। मुंबई की ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा, तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है? तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है, तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वही टीटी को समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कांटेदार खाल के भीतर एक रसगुल्ला, सभी प्रेम से खाते उसको, क्या पंडित क्या मुल्ला। इसका सही आंसर है लीची। छोटे रोहन की कैट का नाम है फ्लपी। उसे उसकी कैट बड़ी प्यारी है, लेकिन एक दिन छोटे रोहन को उसकी कैट मिल नहीं रही थी। लगता है किसी कुत्ते ने उसे मार दिया है। क्या आप इन चारों कुत्तों को देख के बता सकते हैं फ्लपी को किसने मारा होगा? ए, बी, सी या डी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप डॉग डी के मुंह को देखेंगे तो उसमें फ्लफी के फर है, मतलब इसी ने फ्लफी को मारा होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेट, 4 अक्षर का उसका नाम, कहानी कविता भी करता हमको भेंट। क्या होगा इसका जवाब? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर, अखबार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 शादियां चल रही है, एक इंसानों की शादी है और एक भूतों की शादी है। क्या आप दोनों शादियों को देख के बता सकते हैं कौन सी भूतों की शादी है? आपका आंसर कमेंट कीजिए और क्यों, हमें ये भी बताइए। पहली वाली शादी भूतों की शादी है। अगर आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो लड़की के रिफ्लेक्शन की तरफ लड़के का आ रहा है और लड़के की तरफ लड़की का आ रहा है, मतलब दोनों की परछाई अलग अलग आ रही है, मतलब ये भूतों वाली शादी है। उड़ता है पर पक्षी नहीं, ताकतवर है उसके अंग, सर्दी हो या गर्मी यह रहता है सदा मस्त मलंग। इसका सही आंसर है हवाई जहाज। जया ने अपने घर पे बहुत बड़ी म्यूजिकल पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके सारे दोस्त लोग आए थे। पार्टी का माहौल बढ़ाने के लिए उसने लाइव म्यूजिशियंस को भी बुलाया था। पार्टी करीब 6 बजे शुरू हो जाती है। सब लोग पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। करीब 9 बजे सब लोग चले जाते हैं तो जया अपनी ज्वेलरी रखने वापस जाती है तो देखती है उसकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। वो घबरा जाती है। उसे शक म्यूजिशियंस पे होता है क्योंकि बाकी तो सब लोग उसके दोस्त थे, सिर्फ म्यूजिशियंस ही नए लोग थे।
वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और सारे फुटेजेस देखती है। ये 2 फुटेजेस देख के वो समझ जाती है कि चोरी म्यूजिशियंस ने ही की है। कैसे? उसे कैसे समझता है ये फुटेजेस देख के कि चोरी म्यूजिशियंस ने की है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आते वक्त गिटार बैग के अंदर था, लेकिन जाते वक्त गिटार बैग के बाहर क्यों था? मतलब बैग के अंदर उसने सारी ज्वेलरी भर ली थी, इसलिए वो गिटार हाथ में लेके वापस जा रहा था। उससे जया को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3.5 अक्षर का नाम आता, कल्पना से मेरा गहरा नाता, वृक्षों में मैं वृक्ष कहा जाता, श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाता, बताओ क्या? इसका सही आंसर है कल्प। हेमा के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो पैसा अपने किसी रिलेटिव को देना नहीं चाहती थी। वो सारा पैसा शांति को देना चाहती थी, कैट्स की देखभाल करने के लिए। हेमा की मृत्यु के बाद शांति को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो एडवोकेट के पास जाती है। तो एडवोकेट उसे बताता है कि हेमा ने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी है। शांति को शक होता है, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल विल के सारे पेपर्स चेक करता है, तो वो समझ जाता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हुए हैं, लेकिन पेज नंबर 3 मिडिल में लिखा हुआ है। मतलब ये पेज बाद में ऐड किया गया है विल में। उससे मेहुल को समझ जाता है कि विल के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।